इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और मैं हूं कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। 207 विश्वास नगर वार्ड में आप पहुंचे हैं और बीजेपी से उम्मीदवार हमारे साथ में है चेरी सिंह। चेरी सिंह जी का अगर मैं परिचय कराऊं तो डॉक्टर हैं पेशे से और साथ ही कंवर सेन जो कि रहे हैं 2009 से 2010 के बीच में मेयर, और इन्हीं के पुत्र वधू हैं डॉक्टर साहब, इनके सुपुत्र हैं वो भी यहीं पर शामिल हैं। सबसे पहले हम कंवर सेन जी का रुख करने वाले हैं जो कि मेयर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और हमारे चैनल पर, साथ ही ढेरों बधाई पुत्र वधू के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वासनगर के क्षेत्रवासियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से और हमारे शीर्ष नेताओं की कृपा से ये टिकट मेरी पुत्रवधू को दिया गया है। और मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने उनके सहयोग से उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके काम किया और जिस प्रकार से पार्टी ने भी प्रभावित होकर के मेरी पुत्रवधू को टिकट दिया, मैं क्षेत्र की जनता का भी और अपने शीर्ष नेताओं को बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत शाम नए काम करेंगे क्योंकि 15 सालों से पार्टी में देखा जाए तो 2 पार्षद मिलेंगे। अगर चेरी जी जीतती हैं तो 2 पार्षद, ऑलरेडी मेयर जो है वो घर में है, तो काम जो है विश्वासनगर में और खास होगा। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कुछ नया सोचा है विश्वासनगर के लिए? देखिए, विश्वासनगर जब मैं यहाँ पर मेयर भी रहा, 2 साल सादरा साहब जोन का चेयरमैन भी रहा, तो मैंने वो यहाँ पर सुविधाएं दी जो मेरे ख्याल से विश्वासनगर में कोई सोच भी नहीं सकता था। जहाँ पर ऑटोमेटिक लाइटें यहाँ पर लगी जो शाम को जलती थी, सुबह अपने आप बंद हो जाती थी। यहाँ पर आप देखें कि सड़कें, कोई काम ऐसा नहीं था जो डॉक्टर कंवर सेन के समय में बचा हो किसी के लिए करने के लिए। सारी सड़कें, क्योंकि उस समय सड़कें भी उनके पास होती थी, कॉरपोरेशन में होती थी। स्कूल आप देखें, जितने भी स्कूल हैं उनमें आज जाकर के देखेंगे मेरे नाम का पत्थर उसमें लगा, उनका सबका इनॉग्रेशन किया। लेकिन ये एक बात मैं कहूँ कि आप सरकार कितनी भी योजनाएं बनाए और यहाँ के क्षेत्र के निवासियों के बिना संभव नहीं हो पाती। मैं अपने क्षेत्रवासियों को पुनः धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से मेरा मार्गदर्शन किया, जिस प्रकार से सहयोग किया, मैं विश्वासनगर के लोगों का एहसान भूल नहीं सकता। और कहना चाहेंगे, पेशे से डॉक्टर हैं, अपना परिचय भी दीजिए। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सेन हूँ और मैं जो है मेरे पिताजी डॉक्टर कंवर सेन जी को आप सब लोग जानते ही हैं, जो कि यहाँ के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं 2009 और 2010 से। और ये मेरी जो है वाइफ हैं डॉक्टर चेरी सिंह। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष जो हमारे नेता हैं और हमारे जो समस्त कार्यकर्ता हैं भाजपा के विश्वासनगर से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारे फिर से हम पे विश्वास दिखाया और हमें जो है ये टिकट मिला है। और मैं एक चीज़ का मैं आप सबको भरोसा ये दे सकता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे पिताजी ने इस कर्म भूमि पे काम किया है पूरी ईमानदारी से, एक कोई भी विश्वासनगर का कोई भी एक व्यक्ति अगर ये बोले कि इनसे ईमानदार अगर कोई यहाँ नेता रहा है, मुझे नहीं लगता। तो उसी प्रकार से मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि उसी कर्मठ से, उसी कर्मठता से, ईमानदारी से मेरी वाइफ भी यहाँ विश्वासनगर की जनता के लिए काम करेगी। क्या ये कहकर आप पुराने निगम पार्षद जो कि बीजेपी से जीते थे उन पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी जो मेरी जो एक वो सोच है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मेरे को किसी भी भूतपूर्व निगम पार्षद या किसी के लिए भी मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं है, बाकी जनता सब जानती है। जी देखिए, कंवर सेन जी से तो बात हुई, अब सीधा आपकी बात कराने वाली हूँ, इनका पक्ष आपके सामने रखने वाली हूँ, जनता के सामने, जो कि आपकी निगम पार्षद हो सकती हैं भाभी, अगर आप वोट देकर के इन्हें चुनते हैं तो। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो नमामि डिजिटल की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। ऐसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगी विश्वासनगर की जनता को जो देख रहे हैं आपको? सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने शीर्ष नेताओं को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ में ये विश्वास दिखाया और मुझे ये अवसर प्रदान करा। आप पेशे से डॉक्टर हैं और अब क्या करेंगी विश्वासनगर में? क्या सोचा है, क्या काम करेंगी? क्योंकि लोगों का कहना है कि आप बाहरी व्यक्ति हैं, क्या जवाब देंगी उन लोगों को? देखिए, काम की अगर बात की जाए तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो बहुत अच्छे से पूरे देश में जिनको लागू किया जा रहा है। बहुत से लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। उन सब जो प्रयोजनाएं हैं, उन सब चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे और पूरी निष्ठा से काम करेंगे। जो मेरे आदरणीय ससुर जी ने जिस प्रकार से इनके पद चिन्हों पे मैं पूरी तरीके से चलूँगी और अपने आप को ये प्रूव करूँगी कि मैं उन्हीं की तरह अपने सच्ची निष्ठा और मन से काम कर सकते हैं। यहाँ की रहने वाले के बारे में तो मैं नहीं समझती। ये सवाल तो मुझे बिल्कुल ही अटपटा लगता है। क्योंकि मेरे ससुर जी खुद यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, पढ़े हैं और वो यहाँ बाबूराम स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी है।
तो वो बाहर के कैसे हो गए? मेरे पतिदेव जो हैं वो यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, स्कूल गए हैं, 10वीं 12वीं की शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी है, तो वो बाहर के कैसे हो गए? तो मैं भी बाहर की कैसे हो गई? मेरी दादी सास यहीं रहती हैं, हमारा पुश्तैनी मकान है यहाँ 10 नंबर गली में, वो यहीं रहती हैं और अभी भी यहीं रहती हैं। हमारी खुद की हमारा घर है, यूनियन बैंक है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हमारा खुद का घर है जिसमें 10 साल से है वो। तो मैं बाहर की बहुत बढ़िया। दूसरी बात यह है कि आप ये जाकर के पूछिए जहाँ पर ये लोग रहते हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं कि यहाँ के रहने वाले, ये यहाँ पर तो तालाब होता था, ये कहाँ से आकर के बसे हैं, कहाँ रहे हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, जरा उनकी भी जन्म तिथि और जन्म स्थान पता करिएगा आप, जो अपने आप को यहाँ का बासिंदा बताते हैं। जब हम यहाँ रहते थे तब तो यहाँ पर तालाब था, पानी भरा रहता था, ये कहाँ से आकर बसे हैं, जरा उनका भी एक बार ब्यौरा ले दीजिए। और हमें किसी को ये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, हम यहाँ के हैं या कहाँ, ये दुनिया जानती है, विश्वनगर की जनता जानती है, हमारा दिल जानता है, हम किस प्रकार से यहाँ बड़े हुए हैं, यहाँ पर हमें उंगली पकड़ करके लोगों ने चलाया है, हम जानते हैं। और ये मेरे ख्याल से जिनके पास कुछ नहीं है कहने को, वो एक निराधार बात करने का निराधार बातें हैं। चलिए, इनका कहना है निराधार बातें हैं। मैडम, क्या विकास करेंगे विश्वास नगर में? क्यों विश्वास करे जनता विश्वास नगर की आप पर? देखिए जी, बहुत सारे देखिए हमारे पास एमसीडी के पास प्राइमरी शिक्षा है। जब बच्चों की नींव मजबूत होगी, एक पेड़ अच्छा खड़ा हो तभी होगा। जो भी समस्याएं हमारी जनता सामना कर रही है, जिन समस्याओं का हमारी जनता सामना कर रही है, उसको पूरी निष्ठा के साथ उनको दूर किया जाएगा। उनकी सबकी एक एक बात सुनी जाएगी, उसका निवारण हर किसी की। 15 साल से बीजेपी ही थी, तो 15 सालों में क्यों नहीं हुआ शिक्षा स्वास्थ्य पर? बिल्कुल हुआ। इसके बारे में तो मेरे ससुर जी आपको अभी खुद ही बता चुके हैं कि स्कूल्स उन्होंने करे हैं, सड़कों पे काम किया है और सफाई पे काम किया है। हमारे जो हमारे सफाई कर्मचारी है, बेचारे सुबह 6 बजे से आके इतना काम करते हैं, इतना सब करते हैं, बिल्कुल पूरा काम किया है। वो अलग बात है कि दिल्ली सरकार की तरफ से हमें उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जो फंड्स जो हैं वो दिल्ली सरकार रिलीज़ नहीं करती है, तो हम यहाँ पे उस काम को सुचारू रूप से उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसकी कोशिश ये करी जाएगी कि वो सुचारू रूप से किया जाए और फंड्स लगातार आते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी को चुनौती क्या देना चाहेंगी? सामने है आप। अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भी भाजपा सरकार, यानी हर बार भाजपा सरकार जी। काम होगा तो बिल्कुल भाजपा सरकार आएगी, हर बार आएगी। जनता से 4 दिसंबर के लिए क्या अपील करना चाहेंगी? मैं हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहूँगी कि एक पढ़े लिखे, निष्ठावान, कर्मठ उम्मीदवार को वोट दें और आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से मैं ज़रूर जीत के आऊँगी और पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे आशीर्वाद के साथ जो मेरे ससुर जी ने जो काम किए उन कामों को ईमानदारी से आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, इन्होंने अपनी बात रख दी है और जो भी मोदी जी की जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, हमारे शीर्ष नेताओं की जो योजनाएं चल रही हैं, उनको पूरे मन से उनको आगे बढ़ाएं। देखिए, इन्होंने अपनी बात आपके सामने रख दी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 207 विश्वास नगर का क्या मत है वो आपके सामने उम्मीदवार के तौर पर चेरी सिंह जी ने रख दिया है। आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 4 दिसंबर को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जाकर के वोट देने ज़रूर जाए। देखते रहिए नमामि डिजिटल।